वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद होप। आज हम बात करते हैं संविधान सभा के 3 मुख्य चरण के बारे में। ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली डीएसएसबी सोशल साइंस के लिए, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं संविधान सभा के मुख्य कितने चरण थे। 3 चरण थे। इसमें प्रथम चरण में क्या था, जो कि सबसे पहले तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट ही इम्पोर्टेंट है। 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक रहा था। इसका पहला चरण था जो 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक इसका पहला चरण रहा था। संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करती रही थी। तो प्रथम चरण में क्या हुआ था, जो कैबिनेट मिशन था उसके द्वारा जो जो सीमाएं थी, मतलब जो बाउंड्स दिए थे, कंडीशंस दी थी, उनकी लिमिट्स में रहकर ये काम कर रही थी। आगे देखते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का जो पीरियड है वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक रहा था। संविधान सभा एक प्रभुता संपन्न एवं अस्थायी रूप से कार्य करती रही। इसमें कुछ सत्ता अपने हाथ में इसने ली थी और इसके थोड़े अधिकार भी बढ़े थे। आगे बात कर लेते हैं तृतीय चरण की, जो कि 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक था। आपको पता है भी 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हो चुका था, उसके बाद तक भी ये संस्था काम करती रही। यहीं पे कंफ्यूज होता है, क्योंकि हमें तो लगता है भी संविधान सभा का काम सिर्फ 1950 तक था। नहीं, तो 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक का था, जब यह एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है, जो संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में कब तक कार्य किया था, मार्च 1952 तक किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, क्योंकि आजकल आपको पता है जो लॉजिक और क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्ट बेसिक आ रहे हैं। आगे संविधान सभा के निर्माण में जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य वो देख लेते हैं। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। भी ऐसे ऐसे करके एक संविधान होना चाहिए जिसमें हमें लिखित में कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो ये जो संविधान का सुझाव था वो 1934 में सर्वप्रथम दिया गया था। हालांकि इससे पहले भी संविधान की या स्वतंत्रता के बाद कैसे शासन चलाने, इन सब चीज़ों के बारे में सभाएं होती रही हैं। कहीं पूर्ण स्वराज्य की मांग थी, लेकिन जो संविधान का जो सभा का विचार था वो स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। और सभा के सदस्यों का चुनाव, अभी बात ये थी भी संविधान सभा बने तो उसमें कोई इम्पोर्टेंट सदस्य भी होंगे, और सदस्य होंगे ऐसे तो किसी को उठा के हम ले नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उसके जो चुनाव की भी इसके लिए कुछ सुझाव का वर्णन किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। इम्पोर्टेंट डेट्स है जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है काफ़ी। 13 दिसंबर को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर को किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सभा ने स्वीकार कर लिया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, नेहरू जी के द्वारा किया गया। सेकंड चीज, इसकी डेट क्या थी, 13 दिसंबर थी, और 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया है। आगे डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो मोस्टली टाइम रिपीट होता है। भी अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अभी आगे देख लेते हैं। संविधान सभा की बैठक में केवल 167 दिन तक ही चली थी। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था, वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। भीमराव अंबेडकर जी थे जो संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। जो इनका निर्वाचन है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। हालांकि इनके निर्वाचन का विवाद भी है, क्योंकि जो एक बार ये पहले निर्वाचित हो चुके थे, इनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया था।
वटेवर जो भी है, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, जो फाइनली थे ये संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था इनका। संविधान सभा में जन गण मन राष्ट्रगान के है जो भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को, ये कन्फ्यूजन मत रखना अभी 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ तो वह उसी दिन अपनाया होगा, नहीं, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपना लिया गया था और राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया था। इस फैक्ट को याद रखना है। आगे भाई, संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार का 15 वर्ष के लिए स्थगन करने की बात मौलाना आजाद ने की थी। संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे। कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र आयोजित हुए थे। अभी एक क्वेश्चन आप किसी भी पेपर को फेस करोगे उसमें से ये बनता है, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और उसके अध्यक्ष। मोस्टली टाइम तो ये ड्राफ्ट समिति वाला आता है जो कि अम्बेडकर जी थे। कई बार संचालन समिति और ये सब आ जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो ड्राफ्ट के नाम से भी आती है, ड्राफ्ट समिति है जो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इनको संविधान का जनक भी माना जाता है। कार्य संचालन के कौन थे? के.एम. मुंशी थे। संघ शक्ति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक के सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं और इनको जो भारत को इकट्ठा करने में, रियासतों को मिलाने में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। और आपको पता होगा सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी इसको। संघ संविधान में की जो समिति थी उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। प्रांतीय समिति के सरदार पटेल, अल्पसंख्यक उप समिति के H.C. मुखर्जी, सदन समिति के पट्टाभी सीतारमैया। संविधान के लिए ये बस मामूली सी जानकारी थी। संविधान का तो बड़ा ही वाइड टॉपिक है, लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा नहीं तो एक या दो या दो से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से होंगे। आई होप पसंद आया होगा। थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।